दोस्तों नमस्कार। आज पूरे दिन में 2 से 3 बार या शायद उससे भी ज़्यादा टेलीग्राम के ऊपर प्रसाद या महाप्रसाद के लिए दिशा दर्शन मैंने आपके लिए किया। मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद या महाप्रसाद मिला होगा। मैंने यहाँ तक लिखा था कि लिटरली आज बैंक निफ्टी ने भंडारा कर दिया। देखिए, एक रेंज में ही खेलता रहा ज़रूर, पर बहुत ही अच्छा स्कैल्पिंग मिला बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ तक कि मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाला भी था कि ये 100-150 पॉइंट के रेंज में स्कैल्पिंग करते रहिए, बैंक निफ्टी दिन भर देता रहेगा। और लिटरली बैंक निफ्टी ने पूरे दिन उसी रेंज के अंदर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट मैं आपको बताऊं दोस्तों, पूरे दिन में 45,900 का जो पुट है उसने 3 से 4 बार दी। तो दोस्तों, जब मार्केट इस तरह का होता है, देखिए, क्योंकि एक छोर पे निफ्टी छोड़ नहीं रहा है और दूसरे छोर पे बैंक निफ्टी के अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं बन रही है। इन दैट केस ये जो दूसरा है, मतलब जो स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहा है, वो बीच बीच में थोड़ा, जब भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाए तो वो हमारे लिए प्रसाद या महाप्रसाद की तैयारी कर देता है। तो दोस्तों, ये तो हुई एक बात। अभी आज के इस वीडियो के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा करते हैं, और खास करके बैंक निफ्टी की। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, और अभी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनर्जी वीक की अनाउंसमेंट कर दी है, ये थोड़ी उसी एनर्जी वीक के अनाउंसमेंट का ही एनर्जी आज हमने निफ्टी के अंदर देखा है। खास करके आईटी सेक्टर ने भी बहुत संभाल के रखा। तो अब ओवरऑल ये आगे किस तरह से चलता है, क्योंकि आईटी सेक्टर देखिए, अभी आज जैसे उसने संभाला, कल प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है क्योंकि यूएस थोड़ा वीक है। रीजन बड़ा सिंपल सा है। कल जो पॉवेल साहब ने स्पीच दिया, उस स्पीच के अंदर उन्होंने जो उनका रेट कट का आगे का जो फोरकास्ट है, उसमें अभी अभी के लिए तो रेट कट के बारे में उन्होंने कुछ भी सोचा नहीं या सोच नहीं रहे अभी के लिए। ये सारी बातें कही है, तो थोड़ा कल रात में ये यूएस मार्केट को पसंद नहीं आया, तो डाउ भी अच्छा खासा गिरा, नैस्डैक भी अच्छा खासा गिरा। तो आज भी थोड़ा वीकनेस ही है दिन भर में। आज रात में किस तरह से मूवमेंट होती है वो देखनी जरूरी है। ओवरऑल एफआईआई की बाइंग की अगर बात करें, हमारे मार्केट के लिए क्या क्या फैक्टर्स अभी थोड़े ऊपर के लिए पुश कर सकते हैं, तो एफआईआई का बाइंग भी उतना ठीक नहीं है दोस्तों। मतलब कल एफआईआई से ज्यादा डीआईआई ने सेलिंग किया है। मतलब उस हद, उस लेवल के ऊपर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस अभी कम है। और अभी विक्स की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, मार्केट में अभी ये आने वाले 2-3 दिन वोलेटिलिटी अच्छा मिलेगा। आज मैंने लिखा था दोनों तरफ के मूव्स मिलेंगे। और मैं खुद थोड़ा बैंक निफ्टी के ऊपर वीक था, तो मैंने कहा वीक के मतलब बेयरिश मुंह पे रहिए। तो जिनको जिनको मैंने बेयरिश के बारे में बोला था, लिटरली प्रसाद महाप्रसाद मिला और मैंने कहा दुकान बंद कर दीजिए। दोस्तों देखिए, ये बहुत जरूरी है कि समय से हम निकल जाए। अगर हम दिन भर, मैं फिर से कहता हूं दोस्तों, ऑप्शन बाइंग ये दिन भर का खेल नहीं है, ये 5 मिनट का खेल है। दिन भर का स्टडी जरूरी है। तो अब देखते, कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। दोस्तों आज के वीडियो में ना, मैं आप सभी लोगों से माफी मांगते हुए एक छोटा सा अनुरोध करूंगा कि मैं सिर्फ लेवल बताऊंगा, आप लिख लीजिए, क्योंकि एक रिमोट प्लेस पे होने की वजह से मेरे लिए ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। पूरा का पूरा मेरे साथ अभी मेरा जो तामझाम होता है वो नहीं है। तो लेवल्स बताऊंगा, आप राइट डाउन कर लीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। इस वीडियो के आखिर में बैंक निफ्टी को कल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्ले करना है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो आप समझते हैं निफ्टी के बारे में। और एक बात, ये एनर्जी वीक क्या और एनर्जी मार्केट के अंदर लेके आएगा? प्रोबेबिलिटी है, लेके आ सकता है। निफ्टी के अंदर फिर से प्रोबेबिलिटी है 22,000 के दर्शन हो सकते हैं, ठीक है। पर अभी जैसे आज देखिए, आज अगर बैंक निफ्टी ने निफ्टी में पार्टिसिपेट कर दिया होता तो 22,000 तो दिख ही गए होते। बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब कल की क्या प्रोबेबिलिटी, क्या बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट करेगा या निफ्टी बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेट करेगा आज के वीक मूव में? अब इसके बारे में चर्चा आखिर में करते हैं। सबसे पहले निफ्टी की लेवल्स देखिए। देखिए ऊपर के लिए अब निफ्टी में क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है दोस्तों, यहां से आगे निफ्टी के अंदर 21,950 का लेवल, 19,950 अगर काट देता है और होल्ड करता है तो 22,000 के दर्शन हो ही जाएंगे। फिर 22,020 का ये जो लेवल है, ये क्रूशियल है, यहां तक का मूवमेंट मिल सकता है। 22,020 से 22,050 के बीच में, 22,020 से 22,050 के बीच में अगर कहीं रुक जाए कुछ समय के लिए, तो प्रोबेबिलिटी है 22,100 तक के लेवल देख सकते हैं। तो ऊपर के लिए दो लेवल यहां से आगे ध्यान में रखिए। इफ बैंक निफ्टी if nifty cross 21,950, then approaches to 22,020, and if 22,000 and 22,050 hold for some time, then bank nifty can test 22,100 also. Okay, so these are the level for the nifty in upward direction. In down के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, निफ्टी ने
अभी ब्रेक करना इस लेवल को, और ये लेवल मिलती है 21,830, इसे ब्रेक करना है नीचे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं 21,850 को नीचे ब्रेक करना है। इफ निफ्टी क्रॉस 21,850 बिलो, देन नेक्स्ट लेवल निफ्टी कैन अप्रोच 21,750। 21,750 लिख लीजिए इसे, 21,750। इफ 21,750 भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट लेवल जो है जहां पे आके रुक सकता है दैट इज 21,600। इस तरह के लेवल निफ्टी के अंदर ध्यान में रख के चलने हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लेवल्स पे ध्यान रखना है, देखिए एग्जैक्टली लेवल्स यहां ड्रॉ करके रखे हुए हैं, इन्हीं लेवल्स को आज रिस्पेक्ट करता हुआ काम करता रहा। नीचे के लिए निफ्टी में सबसे पहले जरूरी है यहां से नीचे निफ्टी क्रॉस करे 45,570 को। ध्यान दीजिए 45,570 डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो फिर पहला लेवल 45,470, 570 नीचे क्रॉस करता है तो 470 नीचे का लेवल मिलेगा। अगर उसे क्रॉस करके कुछ समय के लिए होल्ड करता है 450 तक तो सीधा 45,300 के लेवल, ध्यान दीजिए यहां तक के लेवल मिल सकते हैं, ये 45,300 तक के। इसे भी काट देता है तो सीधा 45,200 का दर्शन हो सकता है। ये बैंक निफ्टी में नीचे की लेवल से। बैंक निफ्टी में कभी ध्यान रखना है, एग्रेसिवली काम करना है तो ब्रेक करने दीजिए 45,750 को नीचे, सॉरी 45, अभी जहां क्लोजिंग हुआ है 45,690 का क्लोजिंग हुआ है, 45,570 को नीचे क्रॉस करने दीजिए। यहां से 100 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे अगर जाता है तो हमें एग्रेसिव बनना है, और वो भी 45,570 से 45,470 तक ही एग्रेसिव रहना है, क्योंकि उस रेंज में कभी भी बाउंस बैक कर सकता है। जैसे ये 2-3 बार किया, ये देखिए ये 2-3 बार बाउंस बैक किया है, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 5-6 बार किया है, तो थोड़ा संभल के। हाँ, इसे तोड़ता है तो सीधा अप्रोच करेगा 45,350 को, उसे तोड़ता है तो सीधा अप्रोच करेगा 45,70 को, 45,70 याद रखिए। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, ऊपर के लिए जरूरी है 45,840 को ऊपर क्रॉस करें, 840 याद रखना है, 45,840। अगर ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो ट्रेड करना है 46 के लिए, उसे भी क्रॉस करके होल्ड करे तो 46,170 के, इस तरह के ऊपर के लेवल बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए ऑप्शन चेन की अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर आप देखते हो अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है 22,000। कॉल राइटर 92 रुपीज के प्रीमियम के ऊपर अच्छे खासे, पर आप देख रहे हो कॉल राइटर ने अपनी जगह छोड़ दी है, इसमें से कॉल राइटर शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि थोड़ा बुलिश साइड में मार्केट का व्यू है। नीचे के लिए जरूरी क्या है 21,900, आप देख सकते हो 21,900 में अच्छा खासा कॉल पुट राइटिंग है, तो ये पुट राइटिंग जो है ना ये करेगा सपोर्ट का काम, ध्यान रखिए, और 22,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब 100 पॉइंट का रेंज है, नीचे 21,900 अगर डिसाइसिवली तोड़ता है तो ठीक ठाक वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग मिलेगा और नीचे का लेवल, और अगर तोड़ता है ऊपर के लिए अच्छा खासा डिसाइसिवली 21,950 को, तो फिर ऊपर का 22,000 को क्रॉस करके शॉर्ट कवरिंग हमें मिल सकती है। ये हुई निफ्टी की लेवल ऑप्शन चेन को देखते हुए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है और यहाँ कॉन्फिडेंस है, आप देख सकते हो कॉल साइड में राइटर भागे नहीं है, उल्टा ऐड हुए हैं, और वो भी 235 रुपए के प्रीमियम पे 45,700 के स्ट्राइक प्राइस में। अब इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग नियर अबाउट मिली है, तो इसे अगर डिसाइसिवली नहीं ऊपर क्रॉस कर देता है ना 45,800 के ऊपर, तो तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है टुवर्ड्स 46,100, 46,200। पर ध्यान दीजिए अगर क्रॉस करता है 45,600 को नीचे तो एक तगड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग, और जो लोग इधर आपको बैठे हुए दिख रहे हैं ये लोग अपना अपना घर नापेंगे, सीधा सीधा घर निकलेंगे। तो याद रखना है कि नीचे के लिए बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो ऑप्शन चेन हमें सीधा सीधा समझा रहा है 45,600 के नीचे तगड़ा डाउनफॉल मिल सकता है। ये देखिए यही एक हर्डल है जहां पे ये रुक सकता है 45,600 और 500 पे कुछ हद तक कॉल राइटिंग हमें दिखती है। तो ये दो लेवल है, ये अगर टूटते हैं तो मैंने जैसे कहा है अच्छा खासा हम देख सकते कि आज का जो बाकी था निफ्टी को भी लेके हाथ में लेके निकलेंगे। अब मेरा व्यू कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, देखिए बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी दोस्तों, आज एक ठीक ठाक वाला मूव हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखा है। अगर कल निफ्टी पार्टिसिपेट करती है बैंक निफ्टी के साथ तो एक अच्छा खासा फॉल, एक प्रॉफिट बुकिंग ठीक ठाक वाली
हम दोनों तरफ देख सकते हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। पर आज रात का यूएस मार्केट मैटर करता है। अगर यूएस मार्केट जैसे कल जितना गिरा था आज उतना ही ताकत से रिकवर हो जाता है तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है। अदरवाइज एक ठीक ठाक वाला प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी के कल के एक्सपायरी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। पर ध्यान रखिए बोथ साइड मूवमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि विक्स जो है 16 के पास है। तो इसे ध्यान में रखते हुए काम करें। लेवल टूटती है तो ही ट्रेड ले, जैसे आज हमने किया। और टेलीग्राम के ऊपर तो मैं आपके साथ रहूंगा ही। आज कमेंट करके जरूर बताइए और एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, वीडियोस को इतना सराह रहे हो और मेरी जो मेहनत मैं कर रहा हूं इसके लिए मुझे आप अप्रिशिएट कर रहे हो। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।